हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज हम देखने वाले हैं क्वालिटी ऑफ साइंस टीचर। साइंस टीचर की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, आइदर वो बायोलॉजिकल साइंस हो या फिर फिजिकल साइंस हो। अब देखते हैं क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए। 3 क्वालिटीज़ जो होती हैं बहुत इफेक्टिव होती हैं और बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाने में। क्या क्या क्वालिटीज़ हैं तो आइए देखते हैं। पहला जो है वो इंडिविजुअल पर्सनल क्वालिटीज़ है, दूसरा जो है वो प्रोफेशनल क्वालिटीज़ है और तीसरा जो है वो सोशल क्वालिटीज़ है। इंडिविजुअल, प्रोफेशनल एंड सोशल, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं साइंस टीचर के लिए। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होती हैं अगर आप साइंस पढ़ाने जा रहे हैं कहीं पे भी। तो पहला, प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए चाइल्ड साइकोलॉजी का और लर्निंग प्रोसेस का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज का मतलब कि आपको चाइल्ड साइकोलॉजी कैसे, कौन सा स्टेज में कब रीजनिंग डेवलप होता है, कब उनका मेमोरी डेवलप होता है, ये सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए ताकि आप इफेक्टिव तरीके से पढ़ा सकें। बेसिक एकेडमिक रिक्वायरमेंट, अलग अलग क्लासेस में अलग अलग रिक्वायरमेंट होती हैं। जैसे 10th तक अलग रिक्वायरमेंट होती है, 12th तक अलग रिक्वायरमेंट होती है और हायर लेवल में अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिक एकेडमिक रिक्वायरमेंट ज़रूरी होती है। उसके बाद ट्रेंड इन मॉडर्न मेथड, जैसे आप बीएड करते हो तो ये क्या है, एक तरीके की आपकी ट्रेनिंग है। इसमें भी आपको ट्रेंड किया जाता है, जैसे माइक्रो टीचिंग करवाई जाती है, बहुत सारी चीज़ें करवाई जाती हैं, इसमें प्रोजेक्ट बनवाए जाते हैं, इतने सारे चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ाया जाता है। तो ये एक तरीके का क्या है, ये आपका ट्रेनिंग है। तो मॉडर्न मेथड में ट्रेंड होना चाहिए। अप्रोप्रिएट पर्सनल क्वालिटीज़, पर्सनल क्वालिटीज़ खुद में जो क्वालिटीज़ होती हैं वो डेवलप, मतलब कॉन्फिडेंट हो और फिजिकली मेंटली हेल्दी हो, ये सारी चीज़ें। अब पर्सनल क्वालिटीज़ देख लेते हैं। सेल्फ पर्सनालिटी, सेल्फ पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर एक इंसान के लिए और टीचर के लिए भी। पर्सनालिटी क्या होती है, तो ये ओवरऑल आपका जो भी आपका बिहेवियर है, जो एटीट्यूड है, सारी चीज़ें आ जाती हैं पर्सनालिटी में। तो टीचर कैसा होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए उसे, इंटरेस्ट होना चाहिए सब्जेक्ट में, कोऑपरेटिव होना चाहिए। तो ये हो गया सेल्फ पर्सनालिटी। ओके, अब देखते हैं हेल्थ के बारे में। पर्सनालिटी तो हो गई, अब हेल्थ भी तो ज़रूरी है, क्योंकि आपने सुना होगा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो साइंस टीचर मस्ट पॉजेस फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड मोरल हेल्थ, सारी हेल्थ नेसेसरी हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों चाहिए? इफ़ अ टीचर इज सेल्फ कॉन्फिडेंट, सी विल एबल टू एडजस्ट इन एनी सिचुएशन, यानी कि किसी भी सिचुएशन में वो खुद को एडजस्ट कर सकता है या कर सकती है। इंटरेस्ट एंड क्रिएटिविटी, इंटरेस्ट होना चाहिए सब्जेक्ट में और क्रिएटिविटी तो बहुत ज़रूरी है साइंस टीचर के लिए। पॉजिटिव एटीट्यूड एंड बिहेवियर, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, मोटिवेट कर सके स्टूडेंट को टू डेवलप इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट। साइंटिफिक टेम्पर, यानी हर चीज़ में साइंटिफिक दृष्टि से उसे दिखाएं बच्चों को कि ऐसे नहीं ऐसे होता है, ये फोटोसिंथेसिस ये क्या है, वो सारी चीज़ें। हार्ड वर्किंग होने से, स्टडियस होना चाहिए। नॉलेज ऑफ अदर डिसिप्लिनरी, यानी कि दूसरे भी सब्जेक्ट का नॉलेज होना ज़रूरी होता है। जैसे कभी हिस्ट्री का काम लग गया, कभी आपको दूसरे सब्जेक्ट का काम लग गया, तो वो सारी चीज़ें भी रिक्वायरमेंट होती है उसकी भी। नाउ प्रोफेशनल क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं, तो नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। और हाँ, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने इतना देख लिया है तो। सो नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट क्या है, इट इज़ नेसेसरी फॉर साइंस टीचर टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट कॉन्टेंट डीपली, लाइक साइंटिफिक फैक्ट, प्रिंसिपल, थ्योरीज, लॉ एटसेट्रा। नेक्स्ट, डिज़ायर फॉर एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, यानी नॉलेज को गेन करने का जो एक्विजिशन है वो होना चाहिए। मस्ट हैव थ्रस्ट ऑफ नॉलेज, इंटरनेट से या फिर न्यूज़पेपर से किसी भी तरीके से, पर उसे थ्रस्ट होना चाहिए नॉलेज को गेन करने का। साइंटिफिक एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड, अ साइंस टीचर मस्ट हैव इन्वेस्टिगेट अप्रोच फॉर एनी मिस्ट्री। फिर उसके बाद बेसिक एकेडमिक क्वालिफिकेशन, बेसिक एकेडमिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए किसी भी डिपार्टमेंट में पढ़ाने के लिए। नॉलेज ऑफ साइंस कैरिकुलम, साइंस कैरिकुलम में क्या क्या होता है, कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए साइंस कैरिकुलम का। इफेक्टिव इन प्रिपरेशन एंड यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स, टीचिंग एड्स को कब कहाँ कैसे यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें उन्हें पता होनी चाहिए। एबिलिटी ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग साइंस, टीचिंग साइंस को कैसे पढ़ाना है, लैबोरेटरी, प्रोजेक्ट मेथड, एक्सपेरिमेंट मेथड, साइंस म्यूजियम, साइंस फेयर, ये सारी चीज़ें का नॉलेज होना चाहिए। नाउ सोशल क्वालिटीज़ में क्या क्या है, क्वालिटी ऑफ साइंटिफिक कल्चर, एबिलिटी ऑफ लीडरशिप, इम्पार्शियल बिहेवियर एंड सोशियोलॉजिकल फीलिंग, ये सारी हो गई आपकी सोशल क्वालिटी। होप कि आपको ये हेल्प किया होगा वीडियो। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।